हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एनसीईआरटी जो हमारे न्यूमेरिकल हैं प्रॉब्लम्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। एनसीईआरटी बुक्स की हमारी जो वो रहेंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन्स इज ग्रेटर एट फीट देन एट द ब्रेन। मतलब जो है ब्रेन पर ब्लड प्रेशर कम होता है और फीट पर ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? मेन रीजन इसका क्या है? द हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम इज क्वाइट लार्ज एट फीट देन एट दैट ब्रेन। इसी कारण ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। यानी कि P हमारे पास क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है प्रेशर का। हमारे पास प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एच रो जी। H क्या हाइट है ऑफ द लिक्विड कॉलम, सिंस हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम इज द फीट इज ग्रेटर एट द ब्रेन, देयरफॉर ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट एट दैट ब्रेन। क्लियर? B, atmospheric pressure at a height of above 6 km decreases to nearly half its value at the sea level through the height of the atmosphere is more than 100 km। देखिए इसका रीजन क्या है, जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस rapidly and at the height of about 6 km it decreases to nearly half its value at the sea level. After 6 km density of the air decreases but rather very slow. Due to this reason atmospheric pressure at the height of the about 6 km decreases to nearly half its value at the sea level. Question number C, hydrostatic pressure is a scalar quantity even though pressure is force divided by area. The force is a vector quantity। देखिए मेन रीजन क्या है इसमें, when a force is applied hydrostatic pressure is transmitted equally in all direction. For this reason direction is not associated with hydrostatic pressure and it is considered as a scalar क्वांटिटी। तो इनके आंसर हमें यहाँ रखे गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्करी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूस वाइल दैट ऑफ वाटर ग्लास इज एक्यूट। सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर ए, द कोहेसिव फोर्स बिटवीन मर्करी मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन दैट the adhesive force between mercury and glass molecules. Therefore, meniscus of mercury in a glass tube is convex and hence angle of contact is obtuse. In case of water, cohesive force between water molecule is less than the adhesive force between the water and glass molecules. Therefore, meniscus of water in glass tube is concave and hence angle of contact is acute. देखिए कोस थीटा वैसे भी हमें पता है, कोस थीटा जो है किस डिपेंड क्या है हमारे पास, कोस थीटा हमारे पास क्या होता है टी एस ए माइनस टी एस एल डिवाइड बाई टी एल ए, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इसी फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। बी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर बी, water on a clean glass surface tend to spread out while mercury on the same surface tend to form drops. Put differently, water wets the glass while the mercury does not. सिंपल सा ही आंसर इसके रहा। देखिए जो मर्करी ग्लास होता है उसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि थीटा इज ऑब्ट्यूस। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्ट्यूस वैल्यू ऑफ थीटा मर्करी सेटल्स इन फॉर्म ऑफ ए ड्रॉप। इन केस ऑफ वाटर ग्लास the water tend to spread in order to acquire the acute value of the theta। मेन पॉइंट ये रहेगा। तो बी का हमारे पास आंसर रहेगा कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट सेम। तो आप दोनों में से जो भी आंसर छांटना चाहिए उसको छांट सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर सी क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द ऑन द सरफेस। देखिए इसका भी सिंपल सा ही हमारा आंसर रहेगा, सरफेस टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ आइदर ऑन द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसका आंसर हमारा ये रहेगा। डी, डिटर्जेंट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। Detergent having small angle of contact will spread over the cloth surface and remove dirt from it. In case detergent had large angle of contact, they will form drop over the surface of the cloth. Clear? A drop of liquid under no external force is always spherical in shape. A drop of liquid under no external force is always spherical in shape. देखिए, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड टेंड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। ये हमें पता है, सरफेस टेंशन के कारण एक ड्रॉप जो है मिनिमम एरिया एक्वायर करती है। सिंस फॉर ए गिवन वॉल्यूम द स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। हाउएवर इफ द ड्रॉप इज अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, मान लो ग्रेविटी हो, तो इट विल फ्लैटन, ये तो थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो बी का आंसर हमारे पास ये है, सी का आंसर ये है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर को देख सकते हैं, ये ई का हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हमें जो है फिल इन दी ब्लैंक्स, खालिस्तान भरने हैं, बिल्कुल आसान है। ए, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड जनरली इंक्रीजेज डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो हमेशा डिक्रीज होती है, याद रखेंगे। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। बी, विस्कोसिटी ऑफ गैसेज, विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर वेयर एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर पॉइंट। फॉर सॉलिड द इलास्टिक मॉडुलू of rigidity, the shearing force is proportional to shear strain, while for fluid it is proportional to rate of shear strain. D, for a fluid in steady flow, the increase in flow speed at a constriction follow from conservation of mass and Bernoulli principles. For the model of plane in a wind tunnel, turbulence occurs at greater speed than the critical speed turbulence of an acute। क्लियर पॉइंट। तो ये हमारे आंसर है, इसमें यहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आंसर हमें देना है। नंबर 1, ए, टू कीप ए पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर इट नॉट अंडर इट। क्योंकि टू कीप ए पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल, किसी भी पेपर को आपने हॉरिजॉन्टल रखना है। यू शुड ब्लो ओवर इट नॉट अंडर इट, तो आपको ऊपर से ब्लो करना है, ना कि नीचे से। कारण क्या है इसका, ये सिंपल है, ये भी हमारे पास। इफ़ वी ब्लो ओवर ए पीस ऑफ पेपर, वेलोसिटी ऑफ एयर अबव द पेपर बिकम्स मोर देन दैट ऑफ द एयर बिलो। इन अकॉर्डेंस विद बर्नौली थ्योरम, as the kinetic energy of the air above the paper increases, its pressure energy and hence pressure decreases. Due to greater value of pressure below the piece of the paper, it remains horizontal and does not fall. On the other hand, if we blow under it, it will not remain horizontal, rather it will be pushed downward. तो ये हमारे पास ए का आंसर। When we blow over the piece of paper, the velocity of the air increases. As a result, the pressure over it decreases in according with Bernoulli theorem, whereas the pressure below it is higher with which keeps the horizontal paper. तो जो पेपर को horizontal लगता है। बी पॉइंट क्या कहते हैं, when we try to close a water tap with our fingers,
फास्ट जेट्स ऑफ वाटर पुश थ्रू द ओपनिंग बिटवीन आवर फिंगर्स। तो बिल्कुल सिंपल है। एज वी ट्राई टू क्लोज ए वाटर टैप with our fingers, the area of cross section of the opening between the fingers decreases quite appreciably in accordance with the equation of continuity, जो कहती है velocity of water increases enormously and as a jets of water gush through the opening between our fingers। तो बी का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? This is due to continuity equation of flow of liquid. When we close the water tap, area of cross section decreases, and according to equation of continuity, यानी कि A is equal to constant, the velocity of flow of the liquid increases. C क्या कहता है हमारे? The size of a needle of a syringe controls flow rate better than thumb pressure exerted by a doctor while administering an injection. सी इंपॉर्टेंट, देखिए बर्नौली थ्योरम के ऊपर ही ये डिपेंड करता है हमारे पास। सी का आंसर देखना क्या रहेगा? फॉर ए ग्रेटर देन, मतलब कोई कांस्टेंट हाइट, द बर्नौली प्रिंसिपल क्या हमारे पास? पी प्लस हाफ पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बर्नौली थ्योरम कहती है। इसका मतलब क्या है? दैट टोटल एनर्जी ऑफ मेडिसिन टू बी इंजेक्टेड डिपेंड अपॉन द सेकंड पावर ऑफ द वेलोसिटी, वी स्क्वायर है, सेकंड पावर ऑफ द वेलोसिटी and the first power of the pressure. Clear है? It implies that the total energy of the injected medicine has a higher dependence on its velocity. Therefore, a doctor adjusts the flow rate of medicine with the help of the size of the needle to syringe rather than thumb pressure while administering an injection. ठीक है, अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है? A fluid flowing out of a small hole in a vessel results in background या backward thrust on the vessel. D. Due to small area of cross section of the hole, fluid flows out of the vessel with a large speed. Thus, fluid possesses a large linear momentum as no external force acts on the system. In order to conserve linear momentum, the vessels acquire a velocity in backward direction, और हम कह सकते हैं backward thrust result in vessels. E क्या कहते हैं? A spinning cricket ball in air does not follow a parabolic trajectory. बिल्कुल आसान है, देखिए ये डी का आंसर आप देखना चाहें तो वीडियो पॉज करके डी का आंसर ये ई। When ball is given spin at the top, velocity of the air above the ball is higher than the below the ball. According to Bernoulli principles, pressure above the ball is less than pressure below the ball. Thus, there is net upward force on the spinning ball. Hence, the ball follows a curved path. This effect is known as Magnus effect, जो कि important है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है। A 50 kilogram girls wearing high heel shoes balance on a single heel. The heel is circular with a diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? देखिए यहाँ पे मास जो है लड़की का कितना दिया गया है? 50 किलोग्राम दिया गया है। मास क्या है? 50 किलोग्राम। और फोर्स हील पे कहता है फोर्स इज इक्वल टू mg होता है, यानी कि 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 न्यूटन आ जाएगा। तो मास हमारे पास आ गया। और रेडियस कितना दिया गया हमारे पास? d/2 होता है, और 1/2 यानी कि 1/200 मीटर आ जाएगा इसका रेडियस। प्रेशर का सिंपल फार्मूला है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमने mg लिया है और एरिया कहता है πr²। mg m कितना है? 50 है, और g कितना 9.8 है, डिवाइड बाई πr² जो हमने अभी ये निकाला है। तो सिंपली जब हम सोल्व करेंगे तो याद आएगा हमारे पास 6.24 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो टेरेस्ली बैरोमीटर के बारे में है ये। टेरेस्ली बैरोमीटर यूज्ड मर्करी पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच Vinoff density of 984 kilogram
per cube. Determine the height of the wine column for normal atmospheric pressure. हाइट हमें निकालनी है। सिंपल सा ये देखिए, एट नॉर्मल प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर, नॉर्मल के लिए हम कह लेते हैं पी क्या आता है 76 सेंटीमीटर ऑफ पारा होता है, मरकरी का होता है, ठीक है ना। तो रो जी एच वाला फार्मूला हमारे लेंगे, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो 76 को मीटर में चेंज करेंगे इंटू 9.8 इंटू 13600 पास्कल हमारा ये बन जाएगा। फॉर फ्रेंच वाइन लेट एच बी दी हाइट ऑफ दी वाइन कॉलम, तो पी क्या होता है रो जी एच, रो हमारे पास दिया हुआ है और इसलिए दोनों को हम इक्वेट करेंगे। ये देखिए, ये जो आंसर आया ये यहाँ पे आ गया और P इजिकल टू ये आ जाएगा, तो P इजिकल टू रो जी एच। यहाँ से हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट कितना आ जाएगी 10.5 mm। क्वेश्चन नंबर 7, ए वर्टिकल ऑफ शोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू withstand a maximum stress of 10 raised to power 9 Pascal. Is the structure stable for putting up on top of an oil well in Mumbai? High. Take the depth of the sea roughly 3 km and ignore ocean current. बिल्कुल आसान है। Structure will be suitable if the pressure at the depth of 3 km in the sea is less than the maximum stress it can be withstand. अब जो हमारे पास दिया गया है वैल्यू देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, डेप्थ ऑफ ओशियन एच इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, मीटर में चेंज करेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर क्या आता है रो जी एच, यही फार्मूला हमें यूज़ करना है, रो जी एच। तो रो जी और एच तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.94 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 पास्कल। दिस वैल्यू ऑफ प्रेशर इज लेस देन स्ट्रेस ऑफ 10 रेज़ टू पावर 9 पास्कल विच द स्ट्रक्चर कैन विदस्टैंड, देयरफॉर स्ट्रक्चर इज सुटेबल। क्वेश्चन नंबर 8, ए हाइड्रोलिक जो हमारे ऑटोमोबाइल होते हैं लिफ्ट्स इज डिजाइन टू लिफ्ट कार विद ए मैक्सिमम मास ऑफ 3000 किलोग्राम। Area of cross section of the piston carrying the load is 4 to 5 centimeter square. What maximum pressure would be smaller piston have to bear? Simple. ठीक है, मैक्सिमम फोर्स विच द बिगर पिस्टन कैन बियर, हमारे पास फोर्स कितना होता है 3000 दिया हुआ है, तो हम 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फोर्स का फार्मूला कहते हैं mg होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो mg आ गया। p क्या आता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। p कितना है हमारे पास ये 3000 इंटू 9.8, एरिया कितना है 4 to 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, ये दिया गया है हमारे पास 425 सेंटीमीटर जो दिया गया ना, ये देखिए ये दिया गया है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने से हमारे पास ये आ जाता है 425 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, तो मल्टीप्लाई सिंपली सॉल्व करेंगे तो 6.92 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल आ जाएगा। सिंस द लिक्विड ट्रांसमिट्स प्रेशर इक्वली देयरफॉर मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन कैन बियर इज 6.92 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 9, a U tube contains water and methylated spirits separated by mercury. The mercury column in the two arms in the level with 10.0 cm of water in one arm and 12.5 cm of spirit in the other. What is specific gravity of the spirit? सिंपल चलेगा, हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालनी है, रो जी एच, वही फार्मूला हमें लगाना है, इसमें भी सेम फार्मूला लगता है। देखिए, सिंस मर्करी कॉलम इन द टू आर्म इन लेवल देयरफॉर प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट और प्रेशर ड्यू टू वाटर दोनों सेम हो जाएंगे। अब दोनों का अलग अलग देखिए, ये हमारे पास ये फिगर दिया गया, प्रेशर स्पिरिट दिया गया, इधर जो हाइट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और इधर कितना होगी 12.5 सेंटीमीटर, ये स्पिरिट हो गया हमारे पास और ये वाटर है और ये मर्करी का है। तो फार्मूला हमारे पास वही रो जी एच, पी इजिकल टू रो जी एच होता है ना। और यदि हम ये मान लें P1 and P2 be the pressure exerted by the water column and spirit column, तो P1 H
रो जी वही फार्मूला हो जाएगा, और P2 H2 रो जी। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। तो P1 इज इक्वल टू P2 होता है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट क्या आएगी, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइड करेंगे तो 0.8 डिवाइड बाई 1 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.800। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15.0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर poured into respective arms of the tube, what is the difference in the level of mercury in the two arms? तो डिफरेंस क्या होगा, ये भी बिल्कुल सेम है हमारे पास, सेम उसी तरह चलेगा। रो डब्लू डेंसिटी ऑफ मर्करी दी गई है हमारे पास, ठीक है ना। लेट अस सेलेक्ट 2 पॉइंट ए एंड बी लाइंग इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन, दस द अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में सेम जब भी हमने क्वेश्चन किया वही सेम चलेगा। पास्कल लॉ क्या कहते हैं, प्रेशर एट ए, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा और प्रेशर एट बी क्या होता है, सेम होता है। प्रेशर एट ए क्या आ जाएगा, रो नॉट एच रो जी वही फार्मूला, ये रो नॉट। पी नॉट का मतलब आउटसाइड से आ जाएगा हमारे पास प्रेशर, ठीक है ना, प्लस में ये आ गया। वेयर पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन रीअरेंज करने से हमारे पास पी नॉट तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बच गया। अब ये कैंसिल होने के बाद अब इसको रीअरेंज करने से दोबारा से मैथमेटिकली जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एच एम रो एम इज इक्वल टू एच डब्ल्यू पी डब्ल्यू रो डब्ल्यू माइनस एच एस रो एच। हेयर एच न्यू हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, तो कितनी आ जाएगी 10 + 15, 10 + 15 देखिए 10 + 15 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो 25 आ जाएगा। एच एस हाइट ऑफ द स्पिरिट कॉलम 12.5 इंटू 15 जोड़, दोनों में 15 जोड़ना है हमने क्या, ठीक है ना। तो 15 जोड़ने से आ गया 27.5 सेंटीमीटर। तो आगे हमारे पास रो वी 1 ग्राम हो जाएगा और दूसरा 0.8 रो एम डेंसिटी हो जाएगी। तो सारी की सारी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर कितना आएगा, आ जाएगा हमारे पास 0.221, ठीक है। इनके मर्करी विल राइज इन द आर्म कंटेनिंग स्पिरिट बाई 0.221 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11। कैन बर्नौली इक्वेशन बी यूज टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए रैपिड इन रिवर? एक्सप्लेन। नहीं, क्यों? बर्नौली इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर इज स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, तभी हम बर्नौली थ्योरम को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। डज इट मैटर इफ वन यूज गोज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इन अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन? नो, प्रोवाइडेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 2 पॉइंट्स डू नॉट डिफर्ड बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। ग्लिसरीन फ्लोज स्टीडली थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ग्लिसरीन फ्लो steadily through a horizontal tube of length 1.5 centimeter and radius 1.0. If the amount of glycerin collected per second at one end is 4.0 into 10⁻³ kilogram per second, what is the pressure difference between the two ends of the tube? Density of glycerin जो दी गई है हमारे पास और viscosity of glycerin दोनों दिए गए हैं। चलती शुरू करते हैं। यहाँ पे जो जो हमें दिया गया है सब कुछ लिख लेते हैं। एल दिया गया है, आर दिया गया है, क्यू दिया गया है, मास ऑफ ग्लिसरीन दिया गया है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दी गई है, वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन निकालते हैं। क्या होता है हमारे पास, m/ρ होता है, वॉल्यूम निकालते हैं, मास और डेंसिटी। मास कितना है हमारे पास 4.0 इंटू 10⁻³ दिया गया है, डेंसिटी हमारी आ जाएगी। तो ये आ गया, वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम हमारे पास यदि हम देखें तो वो उसका दूसरा फार्मूला क्या है, πr4 या रो भी बोल सकते हैं इंटू 8 ηl, क्लियर है। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये पी निकालेंगे, प्रेशर। रीअरेंज करने के बाद फिर हमें सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है। 8 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने से कितना आएगा 975.37 पास्कल,
क्वेश्चन नंबर 14, in a test experiment, a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speed on the upper and lower surface of the wings are 70 meter per second and 63 meter per second. What is the lift on the wing if area is 2.5 meter square? Take the density of the air to be 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे V1 कितना दिया गया हमारे पास 70 मीटर पर सेकंड और P प्रेशर कितना गया 1.3 किलोग्राम मीटर क्यूब और A कितना है 2.5 मीटर स्क्वायर। फिर वही हमने बर्नौली थ्योरम यूज करनी है। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, प्रेशर दोनों साइड क्या होगा सेम होगा, यानी कि P1 रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ऐसे इसी प्रकार दोनों साइड से इक्वेट कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो P1 और P2 दोनों को माइनस करेंगे, एक साइड ले जाएंगे सारी, तो P2 माइनस P1 करेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं रो जी, यानी कि इसमें देखिए हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से, ठीक है ना, ये दोनों में से क्या आ गया कॉमन आ गया, तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर हो जाएगा। द प्रेशर डिफरेंस प्रोवाइड द लिफ्ट टू द एरोप्लेन, हमारे पास फोर्स क्या आ जाते हैं फिर P2 माइनस P1 इंटू एरिया, ठीक है ना, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर जहाँ पे दिया हुआ है इंटू एरिया आ जाएगा। तो इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, पूरी वैल्यू पुट करनी है जो जो दिया गया है। 70 का स्क्वायर V1 हो गया और V2 हो गया, तो सोल्व करने के बाद कितना गया 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15, फिगर दिएगा हमारे पास ए और बी। देखिए ये फिगर आप ध्यान से देख लीजिए। फिगर में क्या कहता है, ये फिगर ए इज इनकोरेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट द किंक वेलोसिटी, ठीक है ना, फिगर 2 दिए गए हैं। कारण क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिक्विड इज लार्ज, हैंस यूजिंग द बर्नौली थ्योरम द प्रेशर इज लेस, as a result the water should not rise higher in the tube where there is a kink, that is where the area of the cross section is small. Question number 16, the cylindrical tube of a spray pump has a cross section of 8.0 centimeter square, one end of which has 40 fine holes each of diameter 1.0 mm. If the liquid flow inside the tube is 1.5 m per minute, what is the speed of the injection of the liquid through the holes? आंसर देखिए, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। दिया क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो V1 1.5, ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है हमें, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने से ये आ गया। एरिया ऑफ द होल स्क्वायर क्या है, पाई डी स्क्वायर, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल क्या आ जाएगा हमारे पास, और इसको भी मीटर में चेंज करके हम लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 7.85 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ, क्योंकि टोटल हमारे पास 40 होल है, तो 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 3.14 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। अगर हम V2 वेलोसिटी मान लेते हैं ऑफ इंजेक्शन ऑफ लिक्विड, देन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, A2 V2 इज इक्वल टू A1 V1, यहाँ से V2 निकाल लो, ठीक है ना। तो V2 निकालने से फिर हम वैल्यू पुट करेंगे A1 की, V1 की और A2 की वैल्यू हम रखेंगे। A1 हमारे पास आ जाएगा ये, और A2 ये आ जाएगा, नीचे एरिया जो हमें अभी निकाला ये वाला, ठीक है, टोटल एरिया। तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.64 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, a U-shaped wire is dipped in a soap solution and removed. The thin soap film formed between the wire and a height slider supports a weight of 1.5 into 10⁻⁻2 Newton, which include the small weight of the slider. Length of slider is 30 centimeter. What is the surface tension of the film? बिल्कुल आसान, देखिए जो जो दिया गया पहले वो लिखेंगे। फोर्स हमारे पास दिया गया स्लाइडर का 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, लेंथ 30 सेंटीमीटर दी गई, इसको मीटर में चेंज हमने कर लिया। सरफेस टेंशन का फार्मूला कहता है F/12, क्योंकि कंडीशन दी गई है डबल दिया गया है,
कहते हैं इन इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन द स्पाइडर विल बी इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि 2 इंटू टी एल एम जी के बराबर होता है। तो यहाँ से टी हम निकाल लेते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से हमारे पास कितना आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 18 फिगर दिया गया हमारे पास, फिगर ए शो थिन फिल्म ऑफ सपोर्टिंग ए स्मॉल वेट 4 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय फिल्म सेम लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, फिग बी एंड सी, एक्सप्लेन यूर आंसर। ठीक है, तो फिगर हमारे आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। हमें निकालना है क्या है, टेंशन निकालना है, सरफेस टेंशन। तो फार्मूला हमारा सेम वही रहेगा जो अभी निकाला हमने, ठीक है ना। तो W क्या होता है 2 इंटू टी एल, डब्लू क्या होता है 2 इंटू टी एल, ये फार्मूला होता है वेट के लिए। तो फैक्टर 2 इज ड्यू टू रीजन दैट लिक्विड फिल्म हैज़ 2 फ्री सरफेस एट टी एंड एल इज द सेम इन केस वेट सपोर्टेड विल आल्सो बी सेम, इसलिए वो क्या रहेगा हमारे पास सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्करी ऑफ रेडियस 3.00 mm एट रूम टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट द टेम्परेचर इज 4.65 इंटू 10⁻⁻⁻1 न्यूटन मीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल, आल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। देखिए हम पहले देखते हैं दिया क्या है हमारे पास, टी दिया गया सरफेस टेंशन और रेडियस ऑफ ड्रॉप दिया गया है, मीटर में चेंज करेंगे सबको, आउटसाइड प्रेशर दिया गया पी नॉट। अब वही दोबारा से रिलेशन यूज़ करेंगे पी आई, यानी कि इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, वो क्या होगा 2T डिवाइड बाई आर। तो वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो ये आ गया 310 न्यूटन पर मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर इनसाइड द मर्करी ड्रॉप क्या आ जाएगा पी, यानी प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड प्लस 2T बाई आर। तो ये दिया हुआ है और ये भी हमने निकाल लिया, तो टोटल कितना आ जाएगा 1.0131 इंटू 10⁻5 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑफ रेडियस 5.0 mm गिवन दैट द सरफेस टेंशन ऑफ सोप solution at temperature is 2.50 into 10⁻⁻² Newton meter. If an air bubble of the same dimension were formed at a depth of 40 centimeter inside a container containing the soap solution, what would be pressure inside the bubbles? तो देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन T दी हुई है, डेंसिटी दी गई है, रेडियस ऑफ द बबल हमने ले लिया मीटर में। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप क्या रहेगा, प्रेशर का वही फार्मूला हमारे पास, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर 4T बाई आर, 4T बाई आर वैल्यू पुट कर दी 20 पास्कल आ जाएगा। और इनसाइड द एयर बल्ब के लिए भी सेम रहेगा, लेकिन वो उसमें हाफ हो जाता है, इसलिए पी आई माइनस पी नॉट 2T बाई आर। तो वैल्यू पुट करने के बाद आ गया ये। अब प्रेशर आउटसाइड द एयर बबल एट ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर हमें निकालना है, ठीक है ना। देखिए एक्सेस प्रेशर हमने निकाल लिया, इनसाइड द सोप निकाल लिया और इनसाइड द एयर बबल निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास एक 20 आ रहा है, क्या है 10 आ गया। हमें निकालना क्या है, प्रेशर आउटसाइड द एयर बबल एट द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के मीटर चेंज करेंगे 0.4 मीटर आ जाएगा। अब पी आउटसाइड प्रेशर क्या होगा, पी यानी कि आउटसाइड प्रेशर हमारा क्या बनेगा, देखिए पी नंबर 1 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू 0.4 mm कॉलम ऑफ द सोप। तो टोटल एडिंग करेंगे हम, टोटल ऐड किया ये, ठीक है, ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया, इसलिए प्रेशर इनसाइड द एयर बबल्स पी आई इज इक्वल टू पी नॉट 2T डिवाइड बाई आर। यहाँ पे वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने से सिंपली सॉल्यूशन आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, ए टैंक विद ए स्क्वायर बेस एरिया 1.0 मीटर स्क्वायर
1.0 meter square, divided by a vertical position in the middles. The bottom of the position has a small hinged door of area 20 centimeter square. The tank is filled with water in one compartment and acid for relative density. In other words, both to a height of 4.0. Calculate the force necessary to keep the door closed. ध्यान से देखिए क्या कहता है, ए टैंक विद ए स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 1.0 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वे वर्टिकल पोजीशन इन द मिडल. बॉटम ऑफ द partition has a small hinged door of 20 centimeter square. The tank is filled with water in one compartment and an acid in other. Both height कितने 4.0. Calculate the force necessary to keep the door closed. ये देखिए इस तरह से दिया गया है, डोर क्लोज रखना है हमें, ठीक है ना. एक में वाटर है, एक में एसिड है, और हाइट कितनी 4 सेंटीमीटर है. अब देखिए एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टैंक कितना दिया गया 1.0 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ईच कंपार्टमेंट कितना आ जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर. हाइट ऑफ द कॉलम कितनी है 4. डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर क्यूब होती है, मीटर क्यूब होती है. और डेंसिटी ऑफ एसिड कितनी है 1.7 इंटू 1000 आ जाएगा हमारे पास. अब नेट प्रेशर ऑन द डोर, प्रेशर ऑफ द एसिड माइनस प्रेशर ऑफ द वाटर, ये देखिए इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा हमारे पास. तो इसका फिर क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ द एसिड क्या आएगा रो ए जी एच माइनस प्रेशर ऑफ द वाटर पी डब्ल्यू, यानी कि रो डब्ल्यू जी एच. अब यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है ना. जी एच तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, और जी 9.8, हाइट कितनी है 4, और एसिड की 1700 और वाटर की 1000, ये आ गई. दोनों माइनस हो जाएंगी, तो यहाँ से पी हमारे पास आ जाएगा. अब एरिया ऑफ द डोर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. फोर्स ऑन द डोर पी ए होता है फोर्स इंटू एरिया, तो वैल्यू पुट करके हमारे पास आ गया 54.88 मीटर. टू कीप द डोर क्लोज द फोर्स इक्वल टू 55 न्यूटन शुड बी अप्लाइड हॉरिजेंटली ऑन द डोर फ्रॉम द कंपार्टमेंट कंटेनिंग वाटर टू दैट कंटेनिंग एसिड. क्वेश्चन नंबर 22. A manometer read the pressure of gas in an enclosure as shown in figure A. When pump removes the sum of the gases, the manometer read the figure जो हमारे पास दी गया. The liquid used in manometer is mercury and the atmospheric pressure is 76 centimeter of the mercury. Number 8. Give the absolute and gauge pressure of the gas in the enclosure for case A and B in unit of centimeter of mercury. How would the level change in case of if 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. ये हमें आंसर देना है. नंबर 1. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दिया गया सिंपल. फिगर ए की यदि हम बात करें, फिगर आप जो है एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम निकालते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर. पहले P प्लस एच, तो 20 दी गई है 96 आ जाएगा. एब्सोल्यूट प्रेशर P प्लस एच 76 माइनस 18 58 आ जाएगा. गोज प्रेशर H माइनस 18 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा. B. When 13.6 centimeter of water is poured into right limbs of the manometer of the figure, then using relation pressure P is equal to rho G H, यानी कि रो डैश रो डैश. तो यहाँ से H डैश हमारे पास कितना आएगा रो H डिवाइड बाई रो डैश. वैल्यू पुट करेंगे तो याद आएगा. देयरफॉर प्रेशर एट द पॉइंट B इज इक्वल टू टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आता है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे 77 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. इफ़ द H इज द डिफरेंस इन द मरकरी लेवल्स इन टू लिम्स देन टेकिंग P इज इक्वल टू PB. तो 58 हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से हम निकाल लेते हैं माइनस करके. 77 में से 58 माइनस करेंगे तो 19 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. Two vessels have same base area but different shapes. The first vessel takes twice the volume of water that second vessel require to fill up to a particular column height. बिल्कुल सिंपल है. देखिए कारण क्या है इसका रीजन. Since two vessels have been filled to a common height,
the pressure at the base of two vessels will be equal. Further, as their base are of equal area, the force on the bases of the two vessels will also be equal. ठीक है, सेकंड में यही बात चल रही है हमारे पास. अगर हम इसको टोटल देखें तो यहाँ से आप आंसर ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके. आंसर क्या है? द प्रेशर डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द टू वेसल्स डिफरेंट शेप इन सेम, hence there will be same pressure due to water on the base of the each vessel, as the base area of each vessel is same, hence there will be equal force acting on the two base area due to water pressure. The water exert force on the wall of the vessel also in case the wall of the vessel are not perpendicular to the base. The force exerted water on the wall has net non-zero vertical component which is more in first vessel than that of the second vessel. That is why two vessels filled with water same vertical height show different reading in the machine. Question number 24. During blood transfusion, the needle is inserted in a vein whereas the gauge pressure is 2000 Pascal. At what height must blood container be placed so that blood may just enter the vein? डेंसिटी ऑफ ब्लड यहाँ पे दी गई 1.06 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. गोज प्रेशर देखिए कितना दिया गया हमारे पास, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 2000 पास्कल. और डेंसिटी कितनी दी गई 1.06 इंटू 10⁻³ और ग्रेविटी कितनी होती है 9.8. फार्मूला हमारे पास एक ही रहेगा. हाइट यदि मैच मान लेते हैं, डेंसिटी रो ले लेते हैं तो P = H रो G होता है. H यहाँ से निकालेंगे तो P / रो G. P ये दिया गया है, रो ये दी गई है, G ये होता है. ठीक है, तो सिंपली सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर. क्वेश्चन नंबर 25. In deriving Bernoulli's equation, we equate the work done on fluid in the tube to its change in potential and kinetic energy. Number 8. How does the pressure change as the fluid moves along the tube if dissipative force present? Simple है. If the dissipative force are present, a part of energy possessed by fluid is using in doing work against such forces. As a result, इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप विल बी ग्रेटर. यहाँ से देख सकते हैं सर, hence fluid pressure decreases. Do the dissipative force become more important as the fluid velocity increases? Discuss qualitatively. सिर्फ हमें yes, dissipative force become more important as fluid velocity increases. ठीक है ना, यानी कि with the increase in velocity, rate of loss of energy also increase. As a result, dissipative force become more significant. Question number 26. What is the largest average velocity of blood flow in an artery of a radius 2 into 10⁻³ meter if the flow must remain laminar? और B. What is the corresponding flow rate? तो इसमें हमारे पास विस्कोसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ ब्लड दिया गया, बिल्कुल सिंपल है हमारे पास. वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर भी दिया गया हमारे पास 2. ठीक है ना, यहाँ पे P कितना है हमारे पास दिया गया है, D 2R ये आ जाएगा, और ईटा दिया गया है. क्लियर है. लैमिनर फ्लो के लिए NR कितना होता है 2000, इनके रेनॉल्ड नंबर. अब निकालते हैं VC क्या होती है, NR ईटा डिवाइड बाई रो D. ठीक है ना, तो बाकी वैल्यू हमारे पास दी गई है, सारी वैल्यू पुट कर दो सिंपली सवाल. तो वैल्यू पुट की हमने 2000 NR आ जाएगा, ईटा हमारे पास दिया गया है, रो दी गई है और D दिया गया है, तो 0.98 मीटर पर सेकंड. अब B में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम का फार्मूला πr² होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे πr²,
VC। ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 27, ए प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग्स हैज एन एरिया ऑफ 20 मीटर स्क्वायर इफ द स्पीड ऑफ द एयर इज 180 किलोमीटर पर आवर over the lower wings and 23.4 kilometer hour over the upper wings surface. Determine the plane's mass. Take air density 1 किलोग्राम। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारे पास जो जो दिया गया है, V1 दिया गया है, हाइट दी गई है, वेलोसिटी दी गई है अलग अलग। अब एरिया ऑफ ईच विंग्स दिया गया है और डेंसिटी भी दी गई है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम का ही यूज करेंगे सीधा। एरोप्लेन वाले सवाल में हमेशा बर्नौली थ्योरम यूज चलती है हमारी। तो ये है P1 माइनस P2 आउटसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर का डिफरेंस 1/2 वही वॉल्यूम का आ जाएगा। तो 1/2 65 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास टोटल। ठीक है ना। और अपवर्ड लिफ्ट फ्रॉम द बोथ ऑफ द विंग्स क्या आ जाएगा, F P1 माइनस P2, यानी कि जो प्रेशर का डिफरेंस है वही रहेगा इंटू 2A। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। और यदि हमें मास यदि हम मान लेते हैं, लेट m बी द मास ऑफ द प्लेन एज द प्लेन इज इन द लेवल फ्लाइट, इसलिए फोर्स क्या होता है, mg होता है हमारे पास। यहाँ से m निकालो, m क्या देगा फोर्स बाई g, F/g। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या गया 4.4 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 28, इन मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ एन अनचार्ज ड्रॉप ऑफ द रेडियस 2.0 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ना। Take the viscosity of the air at the temperature of experiment to be 1.8 into 10 raised to power minus 5 pascals. How much is the viscous force on the drop at that speed? Neglect buoyancy of the drop of the air. दिया क्या क्या है हमारे पास, R दिया गया है देखिए, और Q दिया गया है और P दिया गया है। बायोंसी फोर्स का हमें यूज करना है, तो यहाँ से V कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि व्हेन द बायोंसी ऑफ द ड्रॉप ड्यू टू एयर इज नेगेटिव द टर्मिनल स्पीड ऑफ द ड्रॉप इज गिवन बाई। तो टर्मिनल स्पीड क्या होती है हमारे पास, V इज इक्वल टू 2r² रो जी 9 ईटा, ये होती है। क्लियर पॉइंट। ना वैल्यू पुट करो यहाँ पे सिंपली, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो गया, तो 5.81 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास। विस्काउस फोर्स क्या होता है हमारे पास, सिंपल विस्काउस फोर्स 6 पाई ईटा और वी, 6 पाई ये और ये और ये सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 29, मर्करी हैज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 140 विद द सोडा लाइम ग्लास, ए नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस दिया गया हमारे पास। मर्करी हैज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टू रेडियस 1.0 दिया गया इसमें, ठीक है ना। रेडियस कितना 1 mm है हमारे पास, यहाँ पे ये लगाएंगे 1.1 लगा लो या 1 ही लगाओ, 1.0। मास मेड ऑफ दिस ग्लास इज डिप्ड इन ए ट्रफ कंटेनिंग मर्करी, बाई व्हाट अमाउंट डज द मर्करी डिप डाउन इन द ट्यूब्स रिलेटिव टू द लिक्विड सरफेस। सरफेस टेंशन ऑफ द मर्करी एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 0.465 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी ऑफ मर्करी दी गई है, सिंपल वही फार्मूला, एच हाइट हमें निकालनी है, फार्मूला वही लगना है हमारे पास, ये वाला फार्मूला। वैल्यू सब सारे दी गई हैं, 2t कोस थीटा रो जी, तो कोस 140 दिया गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, -5.34 mm। हैंस नेगेटिव साइन सो दैट मर्करी लेवल इज डिस्पर्स इन द ट्यूब रिलेटिव टू द मर्करी सरफेस आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 30, two narrow bores of diameter 3.0 mm and 6.0 mm are joined together to form a U-tube open at the both ends. If the U-tube contains water, what is the difference in its level in two limbs of the tubes? Surface tension of the water at the temperature of the experiment is
7.3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। टेक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टू बी 0 और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी 10⁻10³ ये दी गई और जी हमें ये लेना है। यहाँ पे टी कितना दिया गया देखिए, यहाँ पे टी 7.3 क्लियर है इंटू 10⁻⁻², रो 1.0 इंटू 10⁻³ थीटा 0। फॉर द ट्यूब डायमीटर ऑफ 3.3 mm के लिए यूज करेंगे पहले, ठीक है ना। और तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करके आर निकल जाएगा। लेट h1 h2 बी दी हाइट ऑफ दी कॉलम, तो वही फिर हम h निकालते हैं। h क्या होता है 2t cos थीटा रो 1 g1 और h2 दोनों की हाइट निकालते हैं, दोनों के लिए सेम फार्मूला रहेगा। डिफरेंस इन लेवल ऑफ द वाटर इन टू लिम्स, डिफरेंस h1 माइनस h2, तो 2t cos थीटा रो जी कॉलम आ जाएगा, मतलब कॉमन आएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद सिंपली आ जाएगा 4.97 इंटू 10⁻⁻3। क्वेश्चन नंबर 31, इट इज नोन दैट डेंसिटी ऑफ एयर decreases with height y as rho naught is equal to 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जहाँ पे इस पे यहाँ पे क्वेश्चन हमारी क्या बनती है, रो इज इक्वल टू, ठीक है ना, रो नॉट e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई वाई नॉट, ये इक्वेशन हमारी बनती है, ठीक है ना। जहाँ पे रो हमारे पास रो नॉट दिया गया 1.25 किलोग्राम पर इज द डेंसिटी एट द सी लेवल, वाई नॉट इज कॉन्स्टेंट, दिस डेंसिटी वेरिएशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एटमोसफेयर। ऑब्टेन दिस लॉ अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर रिमेन कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल आल्सो अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ द जी रिमेन कॉन्स्टेंट। अब हमें पता है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि माइनस डी रो डिवाइड बाई माइनस डी वाई डेंसिटी के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के लिए के लगा दिया, के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नेगेटिव साइन सो दैट रो डिक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज। अब यहाँ से हमारे पास निकालेंगे रो डी पी डिवाइड बाई रो माइनस के डी वाई, यहाँ से इसको रीअरेंज कर दिया हमने, वाई दूसरी साइड चला गया ना। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं विद लिमिट लेने के बाद। तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें आपको ये जो है इंटीग्रेशन के फार्मूले याद होने चाहिए, 1/रो 1/x का log ही होता है, ठीक है ना, और माइनस के वाई log ही। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये इस तरह से आ जाता है 1/रो का log ही इंटू रो, ऐसे कैसे माइनस के वाई, ठीक है ना, इसका आ जाएगा log ही रो माइनस, मतलब दोनों एक साइड ले लिए माइनस के वाई हो जाएगा। इसको लिमिट की वैल्यू पुट लगाएंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है हमारी, तो फिर लोग बड़ा लोगरिथम का फार्मूला लगाएं यहाँ पे, तो ये आ गया ई की पावर में आ जाएगा और ये हमें सॉल्यूशन में आ गया, यही हमें प्रूव करना था। द बालून विल राइज टू अ हाइट वेयर इट्स डेंसिटी बिकम इक्वल टू द एयर एट दैट हाइट। डेंसिटी ऑफ बालून क्या होगा, रो यानी कि मास और वॉल्यूम, पे लोड प्लस मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो 400 प्लस 1425 इंटू 0.18 किलोग्राम, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम। तो ये हमने प्रूव किया था, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस वाई और वाई नॉट, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये आया हमारे पास ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1.25 ई की पावर वाई डिवाइड बाई 8000, यानी कि ई की पावर माइनस वाई बाई, तो ये आ गया इधर रीअरेंज करने से। अब ई की पावर हमारे पास रह गया ये, ठीक है ना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों का लॉग लेंगे, तो लॉग लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। लॉग टेबल का यूज करेंगे, y बाई 800 लॉग ई 2.7132 ये आ जाएगी, लॉग बेस 10 आएगा। वैल्यू पुट करेंगे लॉग टेबल से 1 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 8000 to 1, यानी कि 8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से कीजिए। तब तक नया वीडियो बनता है, तब तक जय हिंद।